भारत में आज बड़े दुख का विषय है कि लोग धर्म के नाम पर जीवों की नृशंस हत्याएं करते हैं, जबकि हर धर्म का यह उद्देश्य होता है कि उस किसी भी प्राणी मात्र को दुख पहुंचाना एक पाप है। हर किसी को जीने का अधिकार है। किसी को किसी का जीवन छीनने का अधिकार नहीं है। जब तक कि वो चीज मिटाना उसके अधिकार क्षेत्र में है जिसको वो बना सकता है, लेकिन किसी प्राणी मात्र को वह बना नहीं सकता तो उसको मिटाने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का है, भगवान का है। और भगवान चाहे वो किसी धर्म का हो, धर्म है क्या? हर व्यक्ति का धर्म एक ही है कि वह प्राणी मात्र के प्रति दया करे। किसी भूखे प्राणी को भोजन करा दे, अथवा किसी प्यासे को पानी पिला दे, अथवा किसी दुखी प्राणी को किसी भी प्रकार के कष्ट से उसके कष्ट का निवारण करे। किंतु लोग धर्म गुरुओं की शरण तो लेते हैं लेकिन उनका पालन नहीं करते। कई व्यक्ति अपने धर्म के नाम पर हिंसा ही उसको धर्म मानते हैं। वो समझते हैं कि ये हमारे खाने के लिए। जब वो तुम्हारे खाने के लिए तो तुम क्या हो? ईश्वर का तो ये विधान है कि जो तुम करोगे वो तुम्हारे साथ भी होगा। यदि तुम उनको खाओगे, उनके जीव उनको मारोगे, तो निश्चित है कि वो तुम्हारे साथ भी होगा। आज तक कोई ये बता दे कि किसी जीव को, किसी मांसाहारी व्यक्ति को कभी सुख मिला हो। वो कुछ समय के लिए मिलता है लेकिन बाद में उसका कष्ट होता है। एक तुम्हें उदाहरण के तौर पर बताया जाता है कि शेर इतने प्राणियों का भक्षण करता है, किंतु आपने देखा होगा कि अंत में वह उसकी मृत्यु नहीं देखी। मृत्यु उसकी बहुत जटिल है, क्योंकि जो मांस खाने वाला है उसके दांत गिर जाते हैं, मांस नहीं खा पाता, एक जगह पड़ा रहता, तड़पता रहता महीनों, फिर उसके प्राण निकलते हैं क्योंकि उसको मांस नहीं मिलता। इसी तरह एक जानवर की जब ये स्थिति है तो तुम तो इंसान हो। तुम्हें भगवान ने बुद्धि दी है और खाने को सकल पदार्थ दिए। किसी जीवों की नृशंस हत्या करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। आज देखा जाता है कि शासन पर भी इसका प्रोत्साहन दिया है कि भारत जैसे देश में, जो धार्मिक देश है, इसमें मांस का व्यापार किया जाता है, पशुओं को काटा जाता है और वो मांस का व्यापार कौन करते हैं? बुचड़ कौन खोले हैं? जो सबसे अहिंसात्मक कौम मानी जाती है, जिसे जैन कहा जाता है। जैन मुनियों का अहिंसात्मक जीवन ही होता है और उनको देखने में लगता है कि वास्तव में कोई तप करता है तो जैन मुनि। लेकिन
वो भी असमर्थ हैं बेचारे। आज देश का सबसे बड़ा मांस का व्यापारी कौन है? एक जैन बताया जाता है। क्या जैन मुनि जो बड़े बड़े अरबपति हैं, उन्होंने सब छोड़ के संन्यास ले लिया, क्या उस व्यक्ति को समझाते नहीं? क्या वो मानता नहीं? धन है क्या? एक नशा है। जो कुछ समय के लिए रहता है, कुछ समय आदमी कमाता है, यदि उसको नहीं उससे ईश्वर को सुख देना है तो सिर्फ कमाता है, मजदूरों की तरह कमाता रहता है, कभी चैन की नींद सो नहीं सकता। वो सिर्फ पैसे की हवस में दिन रात और जीवों का हतन करता है। उसको किसी के कष्ट से लेना नहीं है। कभी एक उंगली अपनी काट के देखो तो उसकी गर्दन का तुमको दुख दर्द पता चलेगा। निश्चित रूप से ये उन धर्मों का जो धर्म के नाम पर कलंक हैं, उन्हें बताया जाता है कि हिंसा ही धर्म है। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको सिखाया जाता है, पाप किया जाता है, जिससे पृथ्वी कांपने लगती है और उनका फल उन्हीं को मिलता है। निश्चित रूप से आज वो उनको काटते हैं, कल वो जानवर बनेंगे, कई जन्मों तक जानवर बनते हैं और वो निश्चित रूप से उसी मार्ग से गुजरते हैं जिस पर वो चलते हैं। दूसरा, वैज्ञानिक तथ्य भी अगर देखे जाएं तो तुम कैंसर जैसी ऐसी बीमारियों से मरते हो। तुम गंदगी खाते हो तो गंदे विचार ही तुम्हारे अंदर है। जैसे एक मुर्गा है, वो क्या करता है? गंदगी खाता है। जब गंदगी खाता है, तुम्हारे सामने गंदगी खाता है और तुम उसके मल खाता है और तुम उसको खाओगे, तुम्हारे दिमाग में मल ही तो रहेगा, गंदगी ही तो रहेगी। एक जानवर को मारोगे, सुअर को मारोगे, उसको खाओगे, गंदगी खाता है, तुम भी गंदे विचार हो जाएंगे तुम्हारे। जैसा भोजन करोगे वैसे तुम्हारे अंदर बुद्धि होगी। इसी तरह एक मूर्खतापूर्ण वातावरण उत्पन्न किया जाता है। तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, वो शिक्षा अच्छी न मिल पाने के कारण और तुमने जो धर्मांधता जन्म से तुम्हारे ऊपर लाथोप दी जाती है, उसी में पलते हो, तुम्हारे विचार भी वैसे ही बन जाते हैं। एक्चुअली मैं अगर कहना चाहूँ तो जब समाज में रहते हैं तो देखने में कष्ट भी होता है। एक इस्लाम धर्म उस तरह का धर्म है कि जो अशिक्षित लोगों में ज़्यादातर फैलाया गया है। उसमें शिक्षित नहीं होते हैं, दूसरे धर्मों का ज्ञान नहीं कराया जाता, दूसरे धर्म की अच्छी आदतों को नहीं लेने दिया जाता। उनको ये समझाया जाता है कि बुत रहना, बुत सरस्ती मतलब मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। ये बड़े बड़े मुगल और हूण साण, ये दुनिया को साण जाने कौन कौन आए, इन्होंने सब ने यही देखा और हिंसा की। हिंसा का परिणाम क्या हुआ? तुम्हें क्या मिला? आखिर धन भी ले गए, तुम्हें क्या मिला? उस धन का क्या करोगे? खाना तो तुमको 100 ग्राम आटा है ना। तुम मूर्खतापूर्ण, अगर भविष्य की चिंता में कि हमको हूर मिलेगी, ये होगा वो होगा, हूर है क्या? कोई ऐसी स्थिति नहीं होती कि कोई हूर तुमको अलग से मिले। हूर जो है एक तुम्हारी मानसिकता है। तुम्हें उस समय आवश्यकता होती जिस समय तुम्हें भोजन
भूख लगे तब तुम्हारा भोजन उचित है, वही सबसे सुंदर भोजन होता है जब तुमको भूख लगे। और भूख समाप्त होने पर तुमको कितना भी 56 भोग रख दिया जाए, नथिंग, कोई मतलब नहीं। इसीलिए प्यासे को पानी मिल जाए वो अच्छा होता है, बाद में अमृत भी दे दो तो बेकार है। इसी तरह नींद वाले को टूटी चारपाई भी मिल जाए बहुत उत्तम होती है, और मखमल के गद्दों पर लिटा दिया जाए और उसको मानसिक संतुष्ट नहीं है, चिंतन नहीं है, तो उसको वो काटे कुचते हैं और वो सो नहीं सकता, उसको नींद नहीं आती, चिंता रहती। लेकिन चिंता से नींद नहीं आती, चिंतन करने के बाद आ जाती। तो भगवान की कृपा करो, अहिंसा का परित्याग करना चाहिए। जो अशिक्षा का प्रभाव है उसके कारण उनको जो बता दिया, इनके उस अशिक्षा के कारण लोग अपनी माँ बहन बेटी को नहीं मानते, उनको कबीले बना दिए, उनको सिखा दिया। ये कोई अगर उनका अपनी लड़की पर भी माना जाता है तो लड़की को भी अपनी पत्नी बना लेते, तो और तो सोचने का विषय ही क्या। कोई उनकी बहन नहीं, बेटी नहीं, कोई उन पर विश्वास नहीं करता। जबकि इस्लाम धर्म में भी ऐसा नहीं है। इस्लाम धर्म में भी जो मोहम्मद हैं उन्होंने ये देखा था कि 64 योगिनियों की पूजा करते थे। जब उन्होंने देखा कि अब हमको ज़रूरत नहीं है, हम इतना हमने तप कर लिया है, तो उन्होंने कहा मेरा खुदा अब सर्वज्ञ मेरे लिए हो गया है। लेकिन उन्होंने सबके लिए नहीं कहा है। उनने की शक्ति अर्जित की तो उन्होंने मूर्ति की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, मेरे निराकार मेरे सब जगह है। लेकिन आप तो उसको मानती नहीं तो जगह जगह मजार करके मिट्टी इकट्ठी कर लेते, उसको चादर चढ़ाते, वो क्या साकार हो गया? वो क्या एक मिट्टी का ढेला भी तुम्हारे लिए क्या है? निराकार नहीं हो सकता, है ना। किसी को इस्लाम में भी है कि किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, अर्जन नहीं करना चाहिए, मजदूरी करके खाओ, ईमानदारी से। ये तुम्हारे लिए तो उस समय है कि ये रेगिस्तान में धर्म पला है, तो जब अकाल पड़ा तो वहाँ किसी को कुछ खाने को नहीं मिला, तो उन्होंने एक कलमा पढ़ के, जब एक जानवर से हजारों का पेट भरता था, तो उस समय उनका एक जानवर को मारना उन्होंने उचित समझा और उसको मार के अपना जीवन यापन करने लगे। इस तरह जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे जीव मर रहे हैं और ये हमारे ऊपर पाप लग रहा है, तब उन्होंने खुदा का नाम लेके कलमा बनाया। उस कलमा के ईश्वर का नाम सुना के उनके कान में उसको जिवा करके उसको मार के फिर खाने को उन्होंने उसको पाप नहीं किया। अब जब ये सब निपट चुका, अकाल भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, तो तुम लोगों ने ये क्या, खून तुम्हारे दाढ़ में लग चुका, तुम्हारा वो भोजन तुम्हें अच्छा लगने लगा, तो तुम उसको मार के खाने लगी। कुप्रथा प्रचलित हो गई, प्रथा नहीं। आज तुम पाप के भागी हो रहे हो। वही तुम काफिर मान लेते हो कि जो मूर्ति पूजा करता है उसको काफिर मान लेते हो, और काफिर मान लेते हो तुम अपने मदरसों में उन बच्चों को, जो बेचारे बच्चों को अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए, उनको मदरसों में ये शिक्षा दे के उनको उनका जीवन व्यर्थ कर देते। कल क्या होगा तुमने नहीं देखा, तुम आज अपना खराब कर देते हो। और जब अच्छा बोगे तो अच्छा काटोगे। उनको हिंसा ना सिखा के, किसी को मार काट ना सिखा के अच्छी बातें सिखाओगे तो उनका जीवन आज भी अच्छा होगा और कल भी अच्छा होगा। और तुम ये मांस बेचना, मांस, जीवों को हत्या करना, है ना,
गरीबी का जीवन व्यतीत करना, पंचर सुधारना, ड्राइवरी करना, ठेले चलाना, इससे तुम लोग अपना क्या ऐसा जीवन अपने बच्चों को बिताना सिखाते, कवाड़ी बनाना के सिखाते हो, है ना। ये लूट मार करते हैं, आदमियों की ज़मीन जायदादें छीनते हैं, तो इससे क्या उनका कल का आज भी जीवन खराब है तो कल भी खराब होता, उनकी औलादें भी खराब होती हैं, उनको बेचारों को सुखी जीवन नहीं जीने देते। आज एक महिला को 2 बच्चे पालने में कितना समय लगता है, कैसे पाल पाती है। 10 पालेगी, 10 पैदा करेगी तो कैसे कर पाएगी। तो तुम अपना जीवन नरकमय बिताती हो और अपने साथियों का भी और उनका आने वाली औलादों का भी भविष्य वही सिखा सिखा के खराब करते हो। आज अच्छी शिक्षा प्राप्त करोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, है ना। और आज भी अच्छा जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हारा कल भी अच्छा होगा। और ईश्वर की प्रार्थना करना ये तो सभी धर्मों का हित है। निश्चित रूप से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि सभी हिंसा छोड़ो और अहिंसावादी बनो और शिक्षा प्राप्त करो, और वो शिक्षा प्राप्त करो जो तुम्हारा आज का वर्तमान जीवन अच्छा हो और भविष्य अच्छा हो, और इसके बाद मरने के बाद भी तुम्हारी आत्मा पवित्र आत्मा हो जाए और वो एक जन्नत कहो या स्वर्ग कहो जिसमें हो, उसमें निश्चित रूप से तुम्हें स्थान मिलेगा। ना कोई हूर होती है, अपनी ही पत्नी को हूर बना लो, उसको इतना सुख दो कि वो भी तुम्हारी हूर बन जाए, उसको तलाक तलाक कह के उसको समाज में गलत धारणा मत फैलाओ, और अपनी बहन बेटियों को निश्चित रूप से उनको सम्मान दो, क्योंकि वो भी तो किसी की बहन बेटी होती है जिसको तुम तलाक तलाक करके और जुदा कर देते हो। तो फिर क्या उसमें दुष्टता दिखाते हो कि हलाला हो, अरे भाई वैश्या बना देते हो उसको। एक बार हलाला करवा दो, अपने बोले पिता से करवा दो, कहीं भाई से करवा दो, फिर वो तलाक हो जाए फिर करवा दो, तो कितने लोगों से वो अपनी इज्जत को लुटाएगी। ये कोई धर्म नहीं होता है। उसको एक करो कि उसको कभी तलाक देने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, है ना। और उसको स्वतंत्र करो कि वो शिक्षा प्राप्त करे, अच्छे पदों पर जाए। अब वो जीवन नहीं है। पहले तुम लोगों ने जो किया वो किया, लेकिन अब तुमको अच्छे राह पर आना आवश्यक है। ये धर्म रूढ़वादिता और ये सब चीज़ें लेके विदेशी फंड देते हैं, तुम्हें तो गंदे रास्तों पर चलाते, लेकिन वो अपने बेटे बेटियों को अच्छी जगह पढ़ाते, अच्छे संस्कार सुख में भोगते, तुम्हें नर्क की ज़िंदगी जीने को मजबूर करते हैं। मेरा विचार है अच्छी शिक्षा प्राप्त करो, अच्छे से अच्छा जीवन जियो, और निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा पाओगे तो अच्छा जीवन व्यतीत करोगे, और अपनी माँ बहन बेटियों को सम्मान दो, इज्जत से रखो, है ना। मेरा यही सोच है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस यही आपसे सबसे प्रार्थना है, यही करें जिससे समाज का कल्याण हो।